अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। भाई आज तारीख है 3 नवंबर 2025 और अपने मुंबई में भाई बारिश रुकने का टाइम नहीं ले रही है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज दिन है भाई मंडे का और लेट हो गया मुझे निकलने में, बज गया है 10:18। मंडे के दिन भाई मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहता है कि भाई मंडे के दिन प्रॉपर काम होता नहीं है, क्योंकि मंडे के दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है पूरे मुंबई के अंदर। सब चीजें चालू हो जाती हैं, सब लोग निकलते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कंपनी, सब जगह सब लोग जाते हैं, तो बहुत ट्रैफिक का इशू हो जाता है मंडे के दिन। बहरहाल आज देखते हैं कितना अपने रिस्क मिलती है और कहां कहां जाएंगे, सब कुछ आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों को भाई साहब बहुत फिक्र है मेरी। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि भाई आप नमाज कैसे पढ़ते हो, कैसे मैनेज करते हो, खाना क्यों नहीं खाते हो, कब खाते हो। भाई आप लोगों के सवालों को मैं एक ही बात में जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो मैं डेली का डेली गाड़ी नहीं चलाता हूँ। दूसरी बात यह है कि नमाज की अगर आप बात कर रहे हो तो भाई बहुत सारे होटल मुंबई में ऐसे हैं, मुंबई में तो नहीं, मुंबई से बाहर है, वहाँ पे ना नमाज पढ़ने का इंतजाम है। जैसे आप वेस्टर्न में जाएंगे अगर, तो मैं फाउंटेन में उस रूट से जाता हूँ, तो पेशाब पैखाना करने के लिए लोग रुकते हैं, मैं खुद रुकता हूँ, तो वहाँ पे नमाज पढ़ने का इंतजाम है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने मस्जिद है, वहाँ इंतजाम है। वहाँ पे आमतौर से मैं कई बार नमाज पढ़ा हूँ। और गोरेगांव में नमाज पढ़ा हूँ, गोरेगांव वेस्ट में। नवी मुंबई में तो दुनिया भर की जगह है जो मुझे पहले नहीं पता थी और अब ज्यादा पता चल गई है। तो ऐसे जो भी जगह है ना, जहाँ भी जैसे मौका मिलता है मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बाद जमात सारी नमाज पढ़ता हूँ, लेकिन नमाज मैं आगे पीछे वक्त हो जाता है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। मैं घर पे जाके नमाज नहीं पढ़ता हूँ। जो एक आदमी कमेंट किया था कि भाई आप सारी नमाज घर पे जाके पढ़ते हो क्या। दूसरी बात ये है कि मैं किसी को भी वीडियो में ये नहीं बोला हूँ कि सारे लोग उठ करके इस लाइन में आ जाओ काम करने के लिए। भाई मैं दाढ़ी टोपी लगा करके ये काम कर रहा हूँ, कोई गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। हलाल रोजगार अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। अब मैं क्या ये गाड़ी चलाने के लिए या इस काम में आने के लिए दाढ़ी टोपी या कुर्ता पजामा निकाल के रख दूं? आपका मतलब क्या है कहने का। भाई जो मुझे आसान लग रहा है, जो मेरी सहूलियत से काम हो रहा है, मैं कर रहा हूँ। मैं किसी कंपनी में जाकर के नौकर बन के काम नहीं करना चाहता हूँ। आप क्या चाहते हो मैं वही जाके करूँ। आप पढ़ लिख करके नौकरी कर रहे हैं या कोई और कर रहा है, उस पर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं वो काम नहीं पसंद करता हूँ कि मैं जा करके बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करूँ, लाखों रुपए उड़ा करके उसके बाद 20,000 रुपए की नौकरी करूँ। क्यों करूँ भाई। मेरा वक्त है, मेरी लाइफ है, मैं हलाल तरीके से और मेहनत करके और अपनी मर्जी से जितना चाहूँ उतना देर काम करके पैसा कमाना चाहता हूँ। बहरहाल जिसकी जो मर्जी है वो काम करता है। भाई किसी के नौकरी पे, किसी के पेशे पे सवाल नहीं करना चाहिए। आप अपनी अपनी कब्र में जाओगे, किसी और की कब्र में आप नहीं जाओगे। भाई मेहनत से, ईमानदारी से आप कोई भी काम कर सकते हैं, हलाल रोजगार कोई भी आप कर सकते हैं। बहरहाल भाई पहली बुकिंग लेता हूँ, फिर आप लोगों से मुलाकात करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे और अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वीडियो में आकर के मेरी तारीफ के पुल बांध दो, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी सवाल करना है कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे सवाल ना उठाएं कि जो नॉर्मल जनरली लोगों पे अप्लाई हो। भाई कितने मुसलमान हैं जो आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, कितने लोग सरकारी नौकरी वाले हैं, लेकिन वो रिक्शा भी चलाते हैं और टैक्सी भी चलाते हैं, क्योंकि उनको ये काम आसान लगता है और वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई। लोग 10:25 हो रहा है और मुझे पहली बुकिंग मिल गई है। मैं जा रहा हूँ पिकअप करने। जो लेफ्ट साइड वाली सोसाइटी दिख रही है, इसका नाम है बालाजी गार्डन, कोपर खन्ने सेक्टर 11। यहीं से मेरी पहली बुकिंग है। 7 मिनट ही लॉगिन करके हुआ था, मुझे बुकिंग मिल गई है। थाने की बुकिंग लिया हूँ मैं, क्योंकि मैं अंधेरी की 1-2 बुकिंग आई थी भाई, 1.5 घंटा लग रहा था और पैसा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा था, 650 रुपये मिल रहा था। तो ये बुकिंग मुझे ठीक लगी। इस सोसाइटी में भाई हमारे यहाँ के मंत्री गणेश नाइक साहब भी रहते हैं। ये है बालाजी गार्डन। पहली बुकिंग कंप्लीट हो गई है भाई। अभी टाइम हो रहा है 11:18। मैं आ गया हूँ हीरा नंदानी थाने। ये बुकिंग पिकअप किया था सेक्टर 11 कोपर खेरने से। 24 किलोमीटर का पैसा मिला है, 496 रुपया और टाइम लगा है 47 मिनट। यहाँ से बुकिंग बहुत ज्यादा आ रही है, लेकिन पिकअप लोकेशन 3.5 किलोमीटर से ज्यादा बता रहा है। अगर नियर बाई कोई बुकिंग आती है तो भाई एक्सेप्ट करके निकलता हूँ। अभी एक वाशी की बुकिंग आई थी भाई, लेकिन 3.5 किलोमीटर से ज्यादा उसका पिकअप बता रहा था। अगर नवी मुंबई की बुकिंग आ जाए तब भी बहुत अच्छा रहेगा, और अगर फोर्ट की आ जाए तब तो फिर मजा ही है भाई। कम से कम 700-800 रुपए की बुकिंग होगी, 800-900 रुपए की। बहरहाल देखता हूँ अगली बुकिंग कहाँ की आती है, फिर आप लोगों से उसका अपडेट शेयर करता हूँ।
टाइम हो रहा है भाई 12:52 और मैं आ गया हूँ दादर में, दादर वेस्ट में। ये बुकिंग पिकअप किया था थाने से, डिस्टेंस था 36 किलोमीटर। पैसा मिला है 597 रुपया। भाई बहुत ही कम पैसा मिला है, एकदम क्लियर बता रहा हूँ। क्योंकि भाई 11 बजे के बाद क्या होता है ना कि कोई भी कंपनी हो, सब लोग रेट एकदम गिरा देते हैं। तो 11 बजे से 3-4 बजे तक रेट ऐसे ही रहता है, उसमें बढ़ता नहीं है रेट। टाइम लगा है 1 घंटा 14 मिनट और दादर में बुकिंग मिलने वाली नहीं है, तो मुझे थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद कोई भी यहाँ से छोटी मोटी बुकिंग BKC वगैरह की या मतलब मुंबई के यहाँ की ही लोकल की 5-6 किलोमीटर की बुकिंग लेके यहाँ से हटना पड़ेगा। यहाँ से बुकिंग नहीं मिलेगी। यहाँ सब VIP लोग है, सबके पास अपनी गाड़ियाँ रहती है, तो बुकिंग 2-3 बजे से पहले तो मुश्किल ही है। फिर भी देखता हूँ मैं कितने टाइम के बाद बुकिंग आती है, उसके बाद यहाँ से निकलता हूँ। लोग अभी टाइम हो रहा है 2:35 और अपनी तीसरी बुकिंग कंप्लीट कर दिया हूं मैं मलाड वेस्ट में। ये बुकिंग वहीं से पिकअप किया था जहां से लास्ट वाली बुकिंग कंप्लीट किया था, सेम लोकेशन से। डिस्टेंस था भाई साहब 23 किलोमीटर। पैसा मिला है 409 रुपया और 1 घंटा टाइम लगा है। मलाड पहुंचने के बाद मैं खाना भी खा लिया हूँ, एकदम रेडी हो गया हूँ भाई अगली बुकिंग लेने के लिए। अब एक और बुकिंग आई थी अंधेरी ईस्ट की भाई प्रीमियर में, लेकिन मैं खाना खा रहा था तो मैं एक्सेप्ट नहीं किया। तो देखते हैं अब अगली बुकिंग कहाँ से मिलती है, कहाँ की मिलती है। चौथी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ भाई मालाबार हिल। ये बुकिंग पिकअप किया था मैं मलाड वेस्ट से, यानी लास्ट बुकिंग जहाँ कंप्लीट किया था उसी बिल्डिंग के बाजू से ही ये बुकिंग आई थी। खाना खाने के बाद जैसे मैं वीडियो शूट करके बैठा वैसी बुकिंग आ गई भाई। 33 किलोमीटर डिस्टेंस था, 748 रुपया मिला है और टाइम सिर्फ 1 घंटा 1 मिनट लगा है। मालाबार हिल में पहली बार मैंने बहुत सारे मंत्रियों का घर देखा, जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के जो है देवेंद्र फडणवीस, उनका घर देखा। और भी बहुत सारे लोगों का घर पहली बार मैं देखा हूँ, क्योंकि मालाबार हिल के इस एरिया में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई। ये एकदम लास्ट का एरिया है जो एकदम समंदर के किनारे से लगा हुआ है, और जो कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट है वो भी इसके पास से ही गया हुआ है। तो भाई देखते हैं अभी मालाबार हिल से अपने को कितने टाइम के बाद बुकिंग मिलती है। वैसे यहाँ पे पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत इसलिए है कि रास्ता 1 वे है और यहाँ पे पुलिस रुकने नहीं देती गाड़ियों को रोड पे जल्दी। पांचवी बुकिंग कंप्लीट करके आ गया हूँ विले पार्ले वेस्ट में। ये बुकिंग भाई मालाबार हिल से बुकिंग मतलब मिली थी, 600 मीटर के डिस्टेंस थे और 22 कहाँ की है भाई, मुलुंड की बुकिंग 24 किलोमीटर। चलो ले लिया हूँ। बहरहाल 47 मिनट में मैं 22 किलोमीटर तय कर दिया और पैसा मिला था 434 रुपया और टाइम 47 मिनट लगा। और यहाँ से मुझे बुकिंग मिल गई भाई मुलुंड वेस्ट। जा रहा हूँ पिकअप करने पैसेंजर को। टाइम बहुत ज़्यादा लेकिन बता रहा है पहुँचने में यार। बहरहाल देखते हैं। 800 मीटर से मुझे मुलुंड की बुकिंग पिकअप करना है भाई। बस 600 मीटर और बचा है, 2 मिनट लगेगा। तो चलते हैं मुलुंड से। इंशाल्लाह अपने को अच्छी बुकिंग मिल जाएगी ना मुंबई CST की। वहाँ से बहुत अच्छी बुकिंग मिलती है और वहाँ से अगर बदलापुर की या वहाँ पलावा वगैरह की बुकिंग मिलती है। भाई लोग 6ठी बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ मुलुंड वेस्ट में। ये बुकिंग पिकअप किया था भाई साहब विले पार्ले वेस्ट से और इसमें डिस्टेंस था 26 किलोमीटर। पैसा मिला है 626 रुपया और टाइम लगा है 1 घंटा 19 मिनट। मुझे दिखाया था 1 घंटा 21 मिनट, लेकिन 1 घंटा 19 मिनट में पहुंच गया हूँ यहाँ पे। भाई यहाँ से कल्याण की बुकिंग आ रही है। कल्याण की बुकिंग कोई नहीं लेता है भाई। रेलवे स्टेशन की तो बिल्कुल भी नहीं लेते हम लोग, और रात के टाइम तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी 2 घंटा लगेगा, 2.25 घंटा यहाँ से जाने में। ज़्यादा दूर नहीं है इसलिए फेयर भी ज़्यादा दे रहा है, 800 रुपये दे रहा है। लेकिन कल्याण जाने का मतलब ये है कि अपने पैर में जंजीर से बांध देना कि भाई दोबारा निकल नहीं पाओगे यहाँ से। बहरहाल 6:22 हो गया भाई। 6 बुकिंग अपनी हो गई कंप्लीट। अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बहुत अच्छा हो गया है और आज इरादा यही है कि थोड़ा जल्दी घर पे जाना है और इंशाल्लाह फिर कल निकलेंगे। तो अगली बुकिंग देखते हैं कहाँ की आती है। अगर नवी मुंबई की आ जाए तो मैं सीधा कंप्लीट करके घर पे चले जाऊँगा, लेकिन यहाँ से बुकिंग अगर फोर्ट की या एयरपोर्ट की आ जाए तो भी अच्छा हो जाएगा।
भाई लोग आ गया हूँ मैं टर्मिनल 1 पे। बहुत जगमग है भाई, एकदम लाइट एक से एक लगी हुई है टर्मिनल 1 पे। ये जो बुकिंग मैंने पिकअप किया था भाई, मुलुंड से ही पिकअप किया था और डिस्टेंस था 26 किलोमीटर। पैसा मिला है 605 रुपया और टाइम लगा है सिर्फ 1 घंटा 3 मिनट। ये बुकिंग थी उबर गो में, 605 रुपया मिला है भाई। बहुत जल्दी लाके पहुंचा दिया, जबकि 1 घंटा 18 मिनट कुछ दिखा रहा था वहाँ से यहाँ पहुँचने का टाइम। और अभी मुझे मिली थी यहाँ से बुकिंग थाने की। भाई साहब इतना लंबा जाम है ना कि पूछो मत। अगर मैं थाने की बुकिंग ले लेता कम से कम 1.25 घंटा लगता था, इसलिए मैंने नहीं लिया। अब यहाँ से सिर्फ या तो फोर्ट की बुकिंग और या तो फिर नवी मुंबई की बुकिंग, बाकी कहीं की बुकिंग नहीं लेना है भाई। यहाँ नहीं मिलेगी तो मैं अंधेरी ईस्ट में चले जाऊंगा, लेकिन इधर उधर की बुकिंग नहीं लेना है। टाइम वेस्ट नहीं करना है भाई। अपनी टोटल है ना 7 बुकिंग हो चुकी है अभी तक। उबर गो में बुकिंग आ रही थी एयरपोर्ट से, मैं मतलब उसको मैं बंद कर दिया, क्योंकि बार बार जब बुकिंग आती है ना तो रेटिंग भी खराब हो जाती है। अभी सिर्फ प्रीमियर चालू है, सेडान चालू है और इंटरसिटी चालू है। पुणे की भी बुकिंग मिल जाए तो फटाक से मैं निकल जाऊंगा। देखो भाई टर्मिनल 1 पे एयरपोर्ट पे कितनी अच्छी रौनक है। मुझे लग रहा है दीपावली में लगी थी जब से लाइट ऐसी लगी हुई है। आजकल नेता लोग बहुत ज्यादा आ रहे जा रहे हैं मुंबई ना, इसीलिए। देखो पिकअप पॉइंट पे कितने लोग हैं, ज्यादा ज्यादा 20-25 लोग होंगे। तो क्या बुकिंग मिलेगी यहाँ से? यहाँ पे देखो सब ओला उबर वाले बेचारे इंतजार कर रहे हैं बुकिंग का। देखो मुंबई सेंट्रल की बुकिंग आ रही है। देखो जब यहाँ पे 100-150 लोग रहते हैं ना तो बुकिंग मिलने का ज्यादा चांस रहता है, अदरवाइज बुकिंग अच्छी नहीं मिलती है। भाई लोग मैं कोपर खेदने के सीएनजी पंप पे आ गया हूँ और अपनी लास्ट बुकिंग कंप्लीट हो गई है। देखो गाड़ी में सीएनजी भर रहा हूँ। अब यहाँ से निकल रहा हूँ अपनी पार्किंग में। पहुँचने के बाद आपको अपडेट दूंगा कि कितनी अर्निंग हुई है और कितना टाइम मैंने काम किया है, कितनी की सीएनजी लगी है, सब कुछ आपको अपडेट मिल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह कल निकलेंगे। तो चलो पार्किंग में पहुँचने के बाद बात करता हूँ आपसे। तो भाई लोग अभी टाइम हो रहा है 10:22 और अपनी लास्ट बुकिंग कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ अपने पार्किंग में। लास्ट बुकिंग जो मैंने पिकअप किया था भाई, वो अंधेरी ईस्ट से ही पिकअप किया था और ये बुकिंग छोटे गाड़ी की थी, फिर भी मैं ले लिया था क्योंकि मुझे अपने घर पे जाना था जल्दी से। और इसका डिस्टेंस जो था ना वो कुछ 31 किलोमीटर था। हाँ 31 किलोमीटर का मुझे जो पैसा मिला है इसमें 556 रुपया मिला है भाई इसमें। और टाइम 1 घंटा 7 मिनट लगा है। मुझे आज घर पे जल्दी आने का प्लान था। इसी तरीके से सुबह में मैं इसी सेम टाइम पे निकला था, यानी मैं आज 12 घंटे काम किया हूँ। 10:23 हो रहा है, 10:17 पे मैं पहली बुकिंग लिया था भाई। और अगर मैं सीएनजी की बात करूँ तो आज अपनी गाड़ी में लगभग 930 रुपए की सीएनजी लगी है और टोटल अपनी अर्निंग हुई है आज 4,462 रुपए की। यानी एक तरह से समझ सकते हो कि 3,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है आज 12 घंटे में। अब आपको मैं कुछ और फैक्ट बताना चाहता हूँ। देखो जैसे मेरी आज 3,500 की बचत हुई है, मुझे ना तो ईएमआई देना है, ना किसी ड्राइवर को पैसा देना है और ना कोई कर्ज देना है गाड़ी के रिलेटेड। लेकिन मेरे अलावा जितने लोग काम करते हैं ओला उबर में 60% से 70% गाड़ियां जो है वो कर्ज पे होती हैं। देखो या तो ड्राइवर जो नौकरी कर रहा है वो मालिक को पैसा देगा कमा करके, और या तो जो गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का ओनर है, वो गाड़ी की ईएमआई देगा। तो हर आदमी का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है। एक आदमी कर्ज पे गाड़ी लिया है और एक आदमी गाड़ी ही रेंट पे लिया है। तो हर आदमी के बचत के पीछे ना अलग अलग कहानी है। जो मैं बचत की बात करता हूँ अपने बारे में, ये सारा प्रॉफिट मेरा अपना होता है। उसके बाद मुझे गाड़ी पे अपने खर्च करना होता है, गाड़ी का पेपर रिन्यू करना है और गाड़ी की वैल्यूएशन जो कम होती है वो अलग कहानी है, मेंटेनेंस है, गाड़ी का सर्विसिंग है वो अलग है। लेकिन एक गाड़ी लोन पे चल रही है, उसकी गाड़ी की ईएमआई भरना है, इंटरेस्ट उसका जो माइनस होगा गाड़ी की वैल्यूएशन में से, उसके बाद जो मेंटेनेंस और सर्विसिंग का है गाड़ी का वो अलग कहानी है। तो भाई हर आदमी के बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं, उनकी बचत अलग अलग होती है। हम बचत बता दें और हम बोल दें पूरे महीने में 70,000 रुपए कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, भाई हमारी कहानी अलग है। हमको ना ईएमआई देना है, ना कोई कर्ज देना है, ना कोई रेंट देना है। लेकिन जो लोग लोन पे गाड़ी चला रहे हैं उनको लोन भी देना है, कर्ज भी देना है, अपने घर का रेंट भरना है, बहुत सारी चीजें भाई। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई आप लालच में इस गाड़ी को लेकर के नई अगर इस फील्ड में उतरेंगे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। आप हमारी कहानी, हमारी
वीडियो देख करके अगर आप गाड़ी लेते हो। दूसरी बात, ये जो बैज बनाना जरूरी है, ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट्स है कि इसके बनाने में इतना मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको कि आप बना ही नहीं पाओगे। पहले बन जाता था लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया ये काम करवाना। तो भाई इसलिए मैं कहता हूँ कि आप दूसरे बिजनेस की तरफ भी अपना रुख कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं भाई तू गाड़ी क्यों चला रहा है। भाई मेरे पास एक बिजनेस नहीं है, मैं सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता हूँ, मेरे पास दुकान है, स्लाइडिंग का काम है, और भी काम मैं लेता हूँ, वो काम करवाता हूँ मैं लोगों से। आप ये मत समझो कि मैं ओला उबर में काम कर रहा हूँ तो बस मेरे पास पैसे आने का बस यही एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है भाई। मैं बहुत सारे काम जाता हूँ, मैं सिलाई का भी काम कर लेता हूँ, मैं दुकान चला सकता हूँ, स्लाइडिंग का काम मुझे खुद आता है, पूरी बिल्डिंग का काम लेके भी मैं दूसरों से करवा सकता हूँ, पार्टीशन का काम करवा सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास, मैं लंगड़ा लूला नहीं हूँ। आप अपनी तरह दुनिया को मत समझो। एक आदमी है, इसको गाड़ी चलाने का ढंग है तो बस ओला उबर में काम करेगा, नहीं तो भूखे मर जाएगा। ऐसी मेरी कहानी नहीं है। आप अपनी कहानी की तरह मेरी कहानी को मत समझो भाई। बाकी अगर मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिलता है तो मैं अपनी थोड़ी मोड़ी कामयाबी समझूंगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। हर आदमी अपनी हालत मुझसे ज्यादा बेहतर जानता है, तो अपने फैसले सोच समझ करके, अपने बड़ों से मशवरा लेकर के, और जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड की नॉलेज लेकर के ही आप अपने फैसले को करें भाई। अपना ख्याल रखें, अपना वक्त बर्बाद ना करें, सोच समझ कर अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। जिस फील्ड में जाएं उसको भी सोच समझ लिया करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।